बनर्जी ने टिप्पणी की और अब लगातार बांग्लादेश विरोध दर्ज कर रहा है और सीएम ममता बनर्जी की इस टिप्पणी को लेकर के उन्होंने अपनी कड़ी आपत्ति फिलहाल दर्ज कराई है। और ज्यादा जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम देंगे। और देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि ढाका की तरफ से कैसे चांटा दिया गया। सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई है। ममता बनर्जी ने बयान दिया था बांग्लादेशियों को लेकर के, शरण को लेकर के। बांग्लादेश सरकार ने केंद्र सरकार को अब चिट्ठी भेजी है। रिपोर्ट के जरिए आपको बता भी रहे थे और लिखा है चिट्ठी में कि सीएम ममता बनर्जी की जो टिप्पणी है वो भ्रम पैदा करने वाली है। ममता ने बांग्लादेश हिंसा पर दरअसल बयान दिया था और कहा था कि बांग्लादेशियों के लिए पश्चिम बंगाल का दरवाजा खुला है। अब ममता के बयान पर केंद्र सरकार ने भी विरोध जताया और ममता ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी हवाला इस दौरान दिया था। और अब बांग्लादेश सरकार ने भी आपत्ति जता दी है, केंद्र को चिट्ठी लिखी है और डिप्लोमेसी पॉलिसी पर भारी ममता का बड़बोलापन फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी बयान देती है और उसके बाद से बांग्लादेश विरोध दर्ज करते हुए नजर आता है। ये पूरा मामला हमने आपको बताया। फिलहाल अब रुक करते हैं 2 मिनट में भारत का। उत्तर प्रदेश के बदायूं में नकली नोटों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 64,000 के नकली नोट और मोबाइल बरामद हुए हैं। और इधर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शराब के नशे में प्रिंसिपल पहुंचा स्कूल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और बच्चों के साथ मारपीट हुई। यूपी के कुशीनगर में गंडक नदी में 6 मछुआरे बहे। रेस्क्यू कर 3 मछुआरों को बचाया गया और नदी में मछली पकड़ने के लिए मछुआरे गए थे। यूपी के चंदौली में बस हादसे में घायल शिक्षिका और ड्राइवर की हालत गंभीर है, वाराणसी रेफर किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई और पेड़ की छटाई पर युवक कर रहा था, जिस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्कूटी सवार महिला ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी है। घायल कांवड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा देखिए होम डेकोर फ्रिबक्स ने अपना नया ब्रांड संसार किया लॉन्च। 50 शहरों में 350 स्टोर्स बनाए। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह ब्रांड एम्बेसडर बने। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सिविल लाइन में और इधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सिविल लाइन में सेना की गाड़ी फंस गई और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस की रिकवरी गाड़ी भी वहां पर फंसी। लंबा जाम लग गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा। नाराज लोगों ने हाईवे पर लगाया लंबा जाम। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुविधा के लिए सेवा ऐप लॉन्च किया गया है और इससे अब जो कांवड़ी है उनकी पूरी जानकारी मिलेगी। यूपी के गाजियाबाद में कांवड़ियों के लिए लगाए गए 25 स्वास्थ्य शिविर और करीब 200 डॉक्टर्स तैनात किए गए। तो 2 मिनट में भारत के जरिए हमने तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई, लेकिन खबरों का सिलसिला जाग उठा भारत पर ऐसे ही जारी रहेगा। आप बनी रहिए। डायरेक्टर रक्षदा खान पर इंस्टीट्यूट के अंदर धर्मांतरण गैंग चलाने का संगीन आरोप लगा है। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का आरोप है कि इस ब्यूटी इंस्टीट्यूट की संचालिका रक्षदा खान लगातार बच्चों पर धर्मांतरण का दबाव बना रही है। बच्चों ने इस बारे में बाकायदा पुलिस से भी शिकायत की, जिसके बाद से ही मुरादाबाद अशांत गए हिंदूवादी संगठन इस खुलासे के बाद विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं और शहर का माहौल इतना गर्म हो चुका है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस ब्यूटी इंस्टीट्यूट को सील भी कर दिया। लेकिन बवाल है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस इंस्टीट्यूट में मेकअप की ट्रेनिंग लेने वाले छात्राओं का सीधा आरोप है कि मुरादाबाद में लैक्मे एकेडमी की संचालिका उन पर यह दबाव डालती है कि मुस्लिम लड़कों से शादी करो। छात्राओं का आरोप है कि वो उनकी दोस्ती मुस्लिम लड़कों से करवाने के लिए अलग अलग हथकंडे भी आजमाती है।
एक ब्रेन वॉश किया जा रहा है यहाँ पे लड़कियों को। यहाँ पे लड़कियों को बोला जा रहा है कि आप इस्लामिक धर्म के बारे में जानें, इस्लाम धर्म कैसा होता है कैसा नहीं होता है, उसकी खूबियों के बारे में जानें। किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है इस्लाम के बारे में? ब्रेन वॉश ये किया जाता है कि वो पहले एक हिंदू थी और उन्होंने वो कन्वर्टेड हुई है, वो मुसलमान बनी है, तो उन्होंने शादी की, तो वो हमें कहानियाँ बताती है कि देखो मैं 19 साल की एज में घर से भाग गई थी और देखो आज मैं अपने परिवार के साथ इतना खुश हूँ, मेरा हस्बैंड मेरे को बहुत खुश रखते हैं और मेरी जो फैमिली थी वो भी आज मान गई है। अगर इन फ्यूचर तुम भी ऐसा कुछ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। छात्राओं के मुताबिक इस इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर रक्षदा खान इस्लामी धर्म कबूल करवाने के लिए छात्रों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाती है और वो उन्हें अपना उदाहरण देती है। इतना कि नहीं, छात्राओं की शिकायत है कि इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जानबूझकर लड़कियों को मुस्लिम लड़कों के ग्रुप के पास भेजती हैं। हालांकि शिकायत मिलने के बाद मुरादाबाद पुलिस ने इस मामले में एकेडमी की संचालिका के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन मुरादाबाद में खुलेआम चल रहे इस खेल के खुलासे के बाद हिंदूवादी संगठन उग्र हो चुके हैं, जिसके चलते ये बवाल फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत एक एकेडमी के संचालक और उनके सहयोगियों के विरुद्ध वहां के छात्रों के द्वारा एक कंप्लेंट दी गई थी, जिस कंप्लेंट के आधार पर थाना सिविल लाइन पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस टीम ने एकेडमी की संचालिका रक्षदा खान, उसके पति शहनवाज खान और एक और शख्स के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में तीनों पर यह आरोप लगाए गए हैं कि कोचिंग के अंदर छात्रों पर धर्मांतरण का दबाव डाला जाता था। क्लास के दौरान उन्हें इस्लाम धर्म के फायदे गिनवाए जाते थे। हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से दोस्ती के लिए कहा जाता था। हिंदू बच्चों को नॉनवेज खाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इंस्टीट्यूट में बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र पहन कर आने पर रोक थी। बेशक मुरादाबाद में धर्मांतरण गैंग से जुड़े इस रैकेट के खुलासे के बाद पुलिस अब एक्टिव मोड में आ गई है। पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ जरूर सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल है कि आखिर वक्त रहते पुलिस को इस तरह की गतिविधियों की जानकारी क्यों नहीं होती? क्यों पुलिस हमेशा ऐसे स्लीपर सेल के गुनाह सामने आने के बाद ही नींद से जागती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी। इस रिपोर्ट के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि ये ब्यूटी सेंटर था या फिर धर्म परिवर्तन का सेंटर। लेकिन देखिए, सवाल ये कि कोई पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं। देखिए, 2021 से 2023 तक की बात करें तो 427 केस सामने आए हैं धर्म परिवर्तन के, और इसके साथ ही ज्यादातर केस लव जिहाद से जुड़े हुए थे। तो देखिए किस तरीके से ये मामले सामने आते हैं। धर्मांतरण कानून के तहत 833 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस मामले में अंकुश नहीं लग पा रहा है। 185 मामले जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़े इसमें निकलकर सामने आए। पीड़ितों ने कोर्ट के सामने इसका खुलासा किया, कबूल किया है किस तरीके के मामले जो हैं वो सामने आए। 2021-2023 में 65 नाबालिगों का धर्म परिवर्तन हुआ है। तो किस तरीके से देखिए भोले भाले जो बच्चे हैं उनको फंसाया जाता है। बरेली में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। बरेली जो है किस तरीके से एक सेंटर एपिक जो है वो बना हुआ है धर्म परिवर्तन का। तो यूपी में धर्मांतरण गैंग की गतिविधि लगातार जारी है, गिरोह जो है वो लगातार सक्रिय है। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी जो गिरोह है वो बाज नहीं आ रहा है। 10 साल तक की जेल का प्रावधान भी है, लेकिन किसी को फिर भी किसी भी तरीके का खौफ नहीं है। धर्मांतरण को लेकर योगी सरकार सख्त है, लगातार इस पर निगरानी रखने की, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई भी पाया जाता है कानून में प्रावधान तो ही कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी किस तरीके से बेखौफ होकर गिरोह ये सक्रिय है ये आपने देखा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप गलती करने से पहले अंजाम के बारे में सोच ले तो हो सकता है कि आप बुरा वक्त देखने से बच जाए, लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता। कुछ लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं है और फिर वो करते हैं, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती है। ऐसी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से भी सामने आई। लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि मुहर्रम के दौरान कुछ लोगों ने खूब बवाल मचाया और अब उन बवाल करने वालों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन ले रहे हैं। उन पर एक्शन लिया जा रहा है और अब उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है। लगातार आपको बता रहे हैं किस तरह से एक्शन होगा। इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए।
तमाम कहा सुनी हंगामे और बवाल के बाद तेजपाल जिंदगी की जंग हार गया। बेशक दुनिया के लिए तेजपाल के साथ की इस कहानी का अंत हो चुका था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये आरोपियों पर कार्रवाई की शुरुआत है। बाबा न गलत होने देते गए और न ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त करते गए। यही कारण है कि अकबर नगर से बाबा का बुलडोजर बरेली की तरफ घूम चुका है। बरेली की सड़कों पर पीला पंजा आरोपियों के घर की तरफ बढ़ चुका है। हिंदू परिवारों पर हमला करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। लाइन से तकरीबन 10 घर बताए जा रहे हैं जिस पर बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की गई है। संभवतः ये उन्हीं के घर बताए जा रहे हैं जिन्होंने जो हिंसा 19 तारीख को हुई उसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़े हुए थे। और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि ये जो घर आप देख रहे हैं जो कि अब बुलडोजर जब यहाँ पर चला तो ये घर जो है वो कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन पर बने हुआ। हालांकि लोगों का भी कहना है कि अगर इस तरीके से हुड़दंग होगा, इस तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर पर खतरा होगा तो कहीं ना कहीं बुलडोजर कार्रवाई करना जरूरी है। हिंसा के बाद से कई लोग फरार हैं। तो आप देखेंगे आसपास के जो घर हैं उनके दरवाजे तो खुले हुए हैं लेकिन घरों के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। बाबा का बुलडोजर भी एक्शन में आ गया है। कई आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला। मुहर्रम जुलूस के दौरान विवाद के बाद मर्डर मामले में 75 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। इनमें 10 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला। इस कार्रवाई के पीछे की वजह है कि इनका ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर घर बनाना। यूपी प्रशासन ने उपद्रवियों की 11 संपत्तियां चिन्हित की हैं। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। कब्जा की हुई जमीन पर मस्जिद